नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गृजेश वशिष्ठ। 4-5 दिन हो गए डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड के नाम पे, कायदे से इसका नाम आइसलैंड रख देना चाहिए था क्योंकि बर्फ ही बर्फ है वहाँ पे। डोनाल्ड ट्रंप की आत्मा जो है वो वहाँ भटक रही है। 2019 में भी वो कह चुके हैं कि हमको तो भैया चाहिए ग्रीनलैंड। मैंने आपको बताया था कि ग्रीनलैंड कैसे बर्फ से घिरा हुआ इलाका है। नक्शे के जरिए आपको ये बताने की कोशिश की थी कि कैसे स्वेज नहर वाले इन रूट को बाईपास करके उसका 60% ही रास्ता लगता है। रूस और चीन ने एक नया रास्ता बनाया है एक से दूसरी जगह जाने का, और ख़ास तौर पे व्यापार करने के लिए उस रास्ते में रूस का एक गोल चक्कर लगा के ऊपर से, और यहाँ पर अमेरिका और रूस के बीच में एक बहुत छोटा सा दर्रा है, वहाँ से निकल के ये व्यापार करने वाले हैं। वहाँ से काफ़ी दूर, कुछ दूर नहीं, ग्रीनलैंड पड़ता है। और डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है कि ग्रीनलैंड पे ये चीन और रूस की भ्रिकुटियाँ टेढ़ी हैं और वो वहाँ कब्जा कर सकते हैं और वहाँ पर अपने सैनिक अड्डे बना सकते हैं। तो हमारी सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए हम वहाँ पे अपना अड्डा बनाएंगे। अड्डा बनाने का जहाँ तक सवाल है, इनको पहले ही वहाँ पर ये अड्डा इनका है। नेटो ने इनको, डेनमार्क से भी इनका समझौता है, जितनी चाहे उतनी सेना ही वहाँ रख सकते हैं। ये सब कुछ उनके बावजूद है, पास है, उसके बावजूद ये ग्रीनलैंड पे कब्जा चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए, आपका क्रिटिकल मिनरल्स भी नहीं चाहिए, हमको वहाँ से अगर कुछ और खजाना भी है तो वो भी नहीं चाहिए। फिर वो पैसे का ऑफर भी दे रहे हैं कि हम पैसे दे के खरीद लेंगे। फिर वो कहते हैं पैसा दे के खरीदने की ज़रूरत है, हम ऐसे ही कब्जा कर लेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें आ रही हैं, इस पूरे घटनाक्रम के बीच में डोनाल्ड ट्रंप बार बार एक फुंतरू छोड़ रहे हैं, क्योंकि जो कारण वो बता रहे हैं वो कोई भी कारण लागू होता नहीं दिख रहा है, उसके कोई दम नहीं है। क्योंकि वहाँ से रूस और चीन का जो व्यापार वाला मार्ग है, जहाँ से उन्होंने नया व्यापार शुरू किया है, वो तो बहुत दूर है। तो वहाँ ग्रीनलैंड से कोई फायदा नहीं। लेकिन दिक्कत इनकी ये है कि मैंने आपको नक्शा बताया था, अमेरिका के ऊपर कनाडा, कनाडा के ऊपर जाके ग्रीनलैंड है। तो अगर ये ग्रीनलैंड पे आते हैं तो ये कनाडा को भी घेर लेंगे, और कुछ साल बाद, अभी तो कहते ही हैं कनाडा को कि तुम हमारे राज्य बन जाओ, फिर ये कनाडा को और दोनों तरफ से घेर के कहेंगे कि भैया अब तो तुमको शामिल होना पड़ेगा। कुछ भी कर सकते हैं अमेरिकी लोग, इतिहास गवाह है। तो ये भी इनकी हसरत हो सकती है। लेकिन फिलहाल ग्रीनलैंड वाला जो मामला है ये 2019 से चला आ रहा है, लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप इस मामले को ज़्यादा चाहते हैं कि उछल जाए। उनके पक्ष में लेख लिखे जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये बहुत ज़रूरी है, अगर इसको कब्जा नहीं किया तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वही जैसा हमारे यहाँ पे होता है। तो लेख लिखे जा रहे हैं, लेकिन इसके खिलाफ एक पूरा का पूरा मजबूत वातावरण बना हुआ है। और हालत ये है कि अमेरिका का जो आर्मी चीफ है वो भी इसके पक्ष में नहीं है। आर्मी चीफ कौन? जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ। उन्होंने साफ कहा है कि ये नहीं हो सकता, अमेरिका कब्जा नहीं कर सकता। तो बोले राष्ट्रपति को कोई आर्मी चीफ कैसे मना कर देगा? कर देगा। ये चीज़ हमको भी अपने भारत में देखनी चाहिए कि अगर सरकार कोई ऐसा आदेश देती है जो कानून सम्मत नहीं है, तो ब्यूरोक्रेसी का अधिकार है कि उसको मानने से इनकार कर दे। तो वहाँ पर यही हो रहा है। उन्होंने ये कहा कि साहब आपको अधिकार ही नहीं है कि आप ग्रीनलैंड पे कब्जा करो या ग्रीनलैंड पे हमला भी करो। क्यों नहीं है? क्योंकि अमेरिका का एक कानून है जिसके तहत युद्ध घोषित करने की कुछ शर्तें हैं। उन शर्तों के तहत अमेरिकी कांग्रेस से, जैसे हमारे संसद है वैसे वहाँ कांग्रेस है, अनुमति लेकर ही आप किसी देश पर हमला कर सकते हो। तो आपने उससे आपने अनुमति नहीं ली है। और वहाँ का जो कानून है युद्ध से जुड़ा हुआ, वो कानून बहुत स्पष्ट है कि जब अमेरिका के ऊपर कहीं से हमला हो, जब अमेरिका के ऊपर कहीं से खतरा हो, तभी आप युद्ध छेड़ सकते हो, कहीं पे मिलिट्री ऑपरेशन कर सकते हो। तो ये भी संसद में साबित करना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप को, जिसके दूर दूर तक चांसेस नहीं है। अभी डोनाल्ड ट्रंप की अपनी जो हैसियत है वो ये है कि इन्होंने वेनेजुएला वाला हमला किया था, इन्हीं की पार्टी के मेंबर इनके खिलाफ हो गए, और सीनेट में बहुमत से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ कि इस पे चर्चा की जा सकती है। और चर्चा होने के बाद अगर सीनेट ने उसको पास कर दिया और उसको कॉमन्स ने भी पास कर दिया तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। हालांकि मुश्किलें मैं आपको बता चुका हूं कि कुछ नहीं होगा, ट्रंप उसको वीटो कर देंगे। वीटो करने के बाद उनके वीटो को हराने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, जो ट्रंप के खिलाफ अभी नहीं है। बहरहाल
तो ये कांग्रेस से पास कराना पड़ेगा। एक चीज कही है वहां के आर्मी चीफ ने, समझ लीजिए वहां के सेना प्रमुख ने, और दूसरी चीज उसने ये कही है कि एक तो ये कराइए और दूसरा नेटो के साथ जो दस्तखत हमने समझौता किए हुए हैं उसके मुताबिक भी हम ये हमला नहीं कर सकते। आप सोचिए, जब आर्मी ने कह दिया कि ये हमला नहीं किया जा सकता, आप फालतू की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं वो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, एक माहौल बनाने के लिए कर रहे हैं। माहौल बनाने की वजह क्या है? दिसंबर में होने वाला मध्यावधि चुनाव, मिड टर्म पोल, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को सीनेट में अपना बहुमत बरकरार रखना है। अगर डोनाल्ड ट्रंप का बहुमत सीनेट में कमजोर पड़ गया तो गद्दी तो नहीं जाएगी, पर वो अपने कोई भी काम को कर ही नहीं पाएंगे, उनके हाथ पांव बंधे होंगे। और अभी हाल का रिकॉर्ड ये है, इस बंदे ने 100 जगह मुंह की खाई है। ये कुछ भी करता है, बाद में पता चलता है वो कानूनी रूप से गलत था और उसको वापस लेना पड़ता है। अभी फिलहाल मतलब जो है डोनाल्ड ट्रंप ने JCOC को कहा है, जॉइंट स्पेशल ऑपरेशन कमांड, और JCOC को दरअसल क्या होता है कि हमको ये समझना पड़ेगा कि कंटिंजेंसी प्लान के तौर पे JCOC को आपको आदेश देना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है जिसने बहुत सारे जरूरी चीजों को प्लानिंग की है। CIA के ऑपरेशंस हो, रिजीम चेंज हो, किसी देश में युद्ध हो, सेना भेजना हो, वो ये डिपार्टमेंट करता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस डिपार्टमेंट से कहा कि ग्रीनलैंड पे कब्जा करना चाहिए, लेकिन ये कंटिंजेंसी प्लान है कि अगर कभी कब्जा किया तो उसकी प्लानिंग क्या होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये अभी आदेश दे दिया गया है, ये इन्वेजन प्लान नहीं है, एक कंटिंजेंसी प्लान है। तो इसको भी समझ लेते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप को किस तरह से कहां मुंह की खानी पड़ रही है, इस चीज को समझते हैं। आप देखिए, पूरे के पूरे अमेरिका जल रहा है। मैंने कल वीडियो बनाया था, इस वीकेंड में 1000 से ज्यादा जगहों पे लोग सड़कों पर उतर आए। ये जो ईरान का हम लोग कहते रहते हैं ना, ईरान में हो रहा है, उससे कई ज्यादा गुना बड़ा ज्यादा ट्रंप के आइस के खिलाफ प्रोटेस्ट है। आइस मतलब लोगों को जो निकाल के बाहर भेज रहे हैं। हमारों को भेजा गया था बेड़ियां हथकड़ियां डाल के, हमारी सरकार के मुंह से नहीं निकला। अमेरिका की जनता उसका विरोध कर रही है, सड़कों पर उतरी हुई है। तो एक व्यापक विरोध हो रहा है। और फिर से आज उसमें आग में घी का काम किया, क्योंकि एक और आदमी को, एक अमेरिका के नागरिक को इस आइस टीम ने मार दिया। आइस टीम गुंडों की तरह घूमते हैं सिविल में, SUV लेके, कोई आई कार्ड नहीं, कुछ नहीं, उनका गन्स होती हैं। किसी को भी पकड़ लेते, कहते चलो, ले जाते हैं और कहीं डाल देते डिटेंशन कैंप में। महीनों घर वालों को पता नहीं चलता। ये चल रहा है। कोई चू चपड़ करता है, गोली मार देते हैं। अस्पताल के बाहर से, स्कूल के बाहर से लोगों को उठा रहे हैं। और ऐसे लोगों के खिलाफ गुस्सा अमेरिका में, जो ट्रंप के खिलाफ गुस्सा है, सड़कों पर दिखाई दे रहा है। और ये किसी भी प्रकार से ट्रंप के लिए अच्छा लक्षण नहीं है। टैरिफ के मामले में 14 तारीख को फैसला आ जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं वो टैरिफ जायज नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ लौटाने पड़ेंगे और ये उनको पता है। इसलिए वो बचने के लिए उन्होंने नए नियम बना दिए हैं। अधिकारों में पैसा ना देना पड़े, ये ना करना पड़े, उसके लिए कानून बना दिए कि जो रिफंड की प्रक्रिया है उसको बदल दिया है। मैंने इस पर वीडियो आपको बनाया था। इसी तरह से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने ट्रंप की कई योजनाओं को अटका दिया है, चाहे वो विदेश नीति की हो, चाहे वो बजट से जुड़े हुए प्रस्ताव हों। व्यापार नीति को लेकर भी जबरदस्त विरोधाभास है। और विदेशी हस्तक्षेप को लेकर तो बाकायदा मैंने बताया, वेनेजुएला वाले मामले पे चर्चा होने वाली है ट्रंप के खिलाफ। चर्चा होने का मतलब यह प्रस्ताव पास हो गया अगर सीनेट में और हाउस ऑफ कॉमन्स ने से भी पास कर दिया तो ट्रंप को मुंह की खानी पड़ सकती है। और मुंह की नहीं खानी पड़ सकती, बहुत अभी से ही सीनेट में पास होने पर से पॉलिटिकल बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई है। तो ये समझिए। और ग्रीनलैंड जैसे प्रस्तावों पर भी पेंटागन, जो वहां की सर्वोच्च संस्था है, उसने भी खुलकर असहमति व्यक्त की है। ईरान, ग्रीनलैंड और दूसरे मसलों पर राष्ट्रपति के बयानों को सैन्य रणनीति नहीं माना जा सकता, ये कहा गया है। और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने साफ कह दिया है कि सरकार की बयानबाजी के आधार पर सेना कम से कम काम नहीं कर सकती है। विदेशी मोर्चे पे आप देख रहे हैं कैसा रिजेक्शन हो रहा है। नेटो के, चाहे फ्रांस ले लो, चाहे वो जर्मनी ले लो, चाहे वो आप ग्रीनलैंड तो है ही, डेनमार्क है ही, नेटो के अपने पार्टनर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो गए। अमेरिका की शक्ति क्या है? वो 22 लोग, जो देश, जो नेटो नामक संगठन है, जो अमेरिका के साथ लड़ने वड़ने को तैयार हैं, वो देश
और डोनाल्ड ट्रंप कहता है ये तो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, इनको तो मैं पैसे देता हूं वगैरह वगैरह, लेकिन ये भूल रहा है कि बड़ा से बड़ा गुंडा अगर जब पिटता है और साथ वाले भाग जाए तो बड़ी दुर्गति होती है। इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हाल में जो सर्वे हुए हैं उसमें जबरदस्त, आप नियमित मेरे वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा, 2 दिन पहले ही बताया है, और किस तरह से सर्वे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से हार रहे हैं। लोग उनकी नीतियों के खिलाफ हैं और आइस वाली नीति के खिलाफ तो जबरदस्त माहौल बना हुआ है। कुल मिला के जो तस्वीर बन रही है वो तस्वीर बहुत खतरनाक बन रही है और वो ये कह रही है कि ये किसी भी हालत में अब ग्रीनलैंड पर हमला करने की स्थिति में नहीं है। कोई भी फैक्टर सिवा बयानबाजी के, सिवा माहौल बनाने के लिए कोई भी फैक्टर नहीं है जो ग्रीनलैंड पे हमला कर सकें। और माहौल वो बना रहे हैं, वो इसलिए बना रहे हैं कि उनको डर लग रहा है कि इस बार कहीं उनका दाना पानी ना उड़ जाए। सत्ता पे तो बने रहेंगे लेकिन कोई काम नहीं कर पाएंगे अगर सीनेट में वो अल्पमत में आ गए। लेकिन उनकी जो हरकतें हैं, जो सड़कों पे लोगों को गोलियां मार रहे हैं, जो दूसरे देशों के राष्ट्रपति का अपहरण करा ले रहे हैं, उसके बाद अमेरिका में लोगों में गुस्सा है। और जो फ्लोटिंग बोट है, जो फ्लोटिंग स्टेट्स हैं, स्वीपिंग स्टेट्स हैं, वो स्टेट्स डोनाल्ड ट्रंप की खटिया खड़ी कर सकते हैं। ये एनालिसिस तरफ से आ रहा है। तो इस वक्त किसी भी लॉजिक से डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पे हमला करेंगे ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता है। इसलिए ये पक्का मान के चलिए कि ये फूफा ज्यादा हो रही है, होने वाला कुछ नहीं है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन बीच में ये हो सकता है इस बयानबाजी से पैनिक क्रिएट करके, सब करके, डेनमार्क को बातचीत में शामिल करके ये ग्रीनलैंड में 2-4 चीजें और हथिया ले। इसका काम यही है, घर जाके घर के सामने खड़ा हो जाए, बाहर निकाल पीटूंगा, बाहर निकाल पीटूंगा, अरे भैया ऐसा क्या फला, अरे मेरे पैसे दिला दो इससे वरना पीटूंगा, चल भाई पैसे दे दे इसको यार, जान दे मरने दे। इस तरह से कर रहा है ट्रंप। नमस्कार, जय हिंद।